हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्यपुस्तक से पाठ 16 तुम वही दीपक बनोगे पढ़ेंगे। तुम वही दीपक बनोगे, इसके कवि दिवाकर वर्मा जी हैं। दिवाकर वर्मा जी का जन्म 25 दिसंबर 1941 में जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो इनकी रचनाएं थी, गीत रचनाओं में आस्था के स्वर, सूर्य के वंशज, उलझते हुए जाल आदि उल्लेखनीय है। तो इसके अतिरिक्त सुंदरवन बाल गीत है, अब खामोशी तोड़ो गजल संग्रह है, चंदनवन में आग दोहा संग्रह है, रत्नावली नाटक है। इस तरह उन्होंने कई विधाओं में लिखा है। केंद्रीय भाव, यह कविता कवि ने युवा पीढ़ी को भेंट करते हुए लिखी है, इसकी रचना की है। कवि ने युवा पीढ़ी माने नई जनरेशन को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्तमान में सर्वत्र द्वेष और अविश्वास का अंधकार है। माने सभी जगह हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो सभी तरफ आपस में वैर के भाव हैं। कहीं जाति, धर्म, धन के नाम पर असमानता है, आपस में बैर विरोध है, अविश्वास है, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। ऐसा सभी तरफ अंधकार छाया हुआ है। कवि कहते हैं जो युवा पीढ़ी है वह उसमें वह शक्ति है कि वह अपनी सूझबूझ, शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर इस अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। कवि को यह विश्वास है कि जो युवा वर्ग है उसमें शक्ति है समाज में परिवर्तन की। वह अपने जो समाज के विषैले वातावरण को सतर्कता के साथ अपने प्रेममयी राग से त्रसित मानवता को, जो कष्ट भोगती हुई मानवता है, उसे मलय पवन की ठंडक से, खंडित रिश्तों को, जो संबंध है आपस में वह टूट रहे हैं, तो उनको प्रेम के सेतु से माने पुल से जोड़ देगा। और तीक्ष्ण माने तेज ताप से प्रताड़ित मानवता को, अत्याचार सहते हुए लोगों को अपने स्नेह से, और त्रसित प्राणों को, त्रसित माने व्याकुल, परेशान है ना, तो त्रसित प्राणों को अपनी बसंत की आनंददायक हवा बनकर अमृतमय बना सकता है। जो अमा की काली माँ भी धूप सी उजियार कर दे, है मुझे विश्वास दृढ़ कि तुम बन वही दीपक जलोगे। अमा अमावस्या, कालिमा अंधकार, उजियार उजाला, और दृढ़ माने पक्का, मजबूत। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिवाकर वर्मा जी युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो अमा की कालिमा को माने अमावस्या के अंधकार को भी धूप सा उजियार कर दे, धूप के समान प्रकाशित कर दे। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि तुम वह दीपक की वह लौ बनकर जलोगे और अपने आसपास के वातावरण को रोशन कर दोगे। वायुमंडल है विषैला, विषधरों की बहुलता। दिवाकर वर्मा जी इस अंधकार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अभी हमारे आसपास का जो वातावरण है वहां आपसी द्वेष, ईर्ष्या और जाति धर्म, धन के आधार पर भेदभाव है, अफवाहें और षड्यंत्र हैं, इनका जहर है। और ये जहर का पोषण करने वाले माने इस तरह की भावनाओं का पोषण करने वाले विषैले सर्पों की भी अधिकता है। विषधरों माने सर्पों की, बहुलता माने अधिकता है, और पोटली विष की भरी है। और यह इन भावों का, इन जो भावनाएं हैं इनका पोषण करने वाले हैं
और सदैव ही अपना फन फैलाकर मनुष्य के भीतर की इंसानियत को ढसने का प्रयास करते हैं। चाहिए प्रतिपल सजगता और प्रतिपल इन सर्पों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। मधुर मादक मत ध्वनि से विषधरों को कील दे जो, दानवता के इन सर्पों को अपनी सूझबूझ से कुशल सपेरे की भांति इन्हें शांत कर दे, या इनके उद्दंडता को अपने बीन के स्वर से कुचल कर इनके फन को रख दे। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि तुम बीन का वह स्वर बनोगे। है ना, जो ये दानवता रूपी सर्प हैं, ये फन फैलाए मनुष्य की मानवता इंसानियत को डसने का प्रयास कर रहे हैं। और जो युवा पीढ़ी है वह कुशल सपेरे की भांति इन दानवता के सर्पों को अपनी सूझबूझ से अपने वश में कर ले, शांत कर दे, और यहां इनके उद्दंडता को अपने अपने पैरों से कुचल दे, कील कर रख दे, इनके फन को कुचल कर रख दे। मेरा यह विश्वास है कि तुम बीन का वह स्वर बनकर बजोगे। प्राण आह्लादित और रागनी भी बेसुरी। अब कभी कहते हैं कि प्राणों को आसपास का जो हमारा वातावरण है, समाज की दशा है, उससे प्राण बेचैन हो उठते हैं और सुकून खो जाता है। अब रागनी भी बेसुरी। लोग अपने अपने स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए अलग अलग राग लापते हैं। छत विचत संवेदनाएं, और कोई किसी की बात को समझता नहीं, किसी की भावनाओं को समझता नहीं। तो जो भावनाएं हैं वह आहत हो रही हैं, घायल हो रही हैं, मानवता तार तार हो रही है। मूक मन की बांसुरी और मन की आवाज, माने अंतरात्मा की आवाज भी मर चुकी है, ये मर रही है। अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए आवाज नहीं उठती। इस मरती हुई आज संजीवनी जगाने फूंक दे जो प्राण तन में, और आज इस अंतरात्मा को में फिर से प्राण फूंक दे। तुम मलय, मुझे विश्वास दृढ़, तुम मलय मारुत समझ चलोगे। तुम मलय पर्वत की उस औषधि युक्त संजीवनी प्राणवायु बनकर बहोगे। है ना, जो किसमें, जो मरती हुई अंतरात्मा में फिर से प्राणों को फूकेगी। बढ़ रही हैं दूरियां और वर्ग नित नव बन रहे। कवि कहते हैं कि लोगों के मध्य आपसी तनाव बढ़ते जा रहे हैं, और इस कारण उनके आपस में मतभेद हो जाते हैं। किसी एक बात पर राय नहीं बनती, सहमत नहीं होते। इसलिए अपने अपने विचारों और सिद्धांतों को लेकर नित्य प्रतिदिन, है ना, रोज नए नए वर्ग समूह बनते ही जा रहे हैं। क्षीर में हो अम्ल ज्यों संबंध है बस फट रहे। क्षीर माने दूध में जिस तरह अम्ल खटास डाल दी जाती है तो वह फट जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों के आपसी संबंध भी फट रहे हैं, माने टूटते जा रहे हैं। उनके रिश्ते टूटते जा रहे हैं। अजन को रूपांतरित कर दे स्वजन में जो तुम ही हो, है ना, जो पराये लोगों को भी अपने लोगों में बदल कर रख दे, वह तुम ही हो। विजन की बस्ती बनाने हेतु आगे पग धरोगे। विजन निर्जन स्थानों में समानता के भाव को विकसित करने वाली ऐसी बस्तियों की स्थापना करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाओगे। किस तरह दामन बचाएं? प्रज्वलित है अग्नि ज्वाला। दामन माने अपना पल्लू, प्रज्वलित जल रही है। अग्नि ज्वाला, अग्नि की लपटें, तीलियां संवरती हैं, तीलियां सहेजी जाती हैं, संभाल कर रखी जाती हैं। समन शांति पर, हीला हवाला उसको नष्ट कर देने के लिए, हिला देने के लिए।
कवि यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह दामन बचाएं। प्रज्वलित है अग्नि ज्वाला, तीलियां तो संवरती हैं शमन पर हीला हवाला। कवि कहते हैं कि समाज में सभी तरफ असमानता, वैर विरोध के भावों को भड़काने के लिए षड्यंत्रों और अफवाहों की तीलियां बहुत सहेज कर रखी जाती हैं। और समन पर हीला हवाला, शमन पर हीला हवाला आदमी अंगार बनता जा रहा है। ऐसे समय में है मुझे विश्वास तुम ही ताप का मर्दन करोगे। शमन शांति है ना। तो जब षड्यंत्रों की आग से समाज जलने लगता है तो मनुष्य विद्रोह की आग में अंगारे के समान बन जाता है, जो सब कुछ जलाकर खाक कर देना चाहता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मेरा यह विश्वास है कि तुम मनुष्य के भीतर जलती हुई इस क्रोध की या विद्रोह की आग को शांत कर दोगे और समाज में शांति फैलाने में सहायक होगे। उग रहे हैं मन प्राण में कीकर। कीकर क्या होते हैं? बबूल के पौधे, है ना। बबूल का कांटेदार वृक्षों को या कांटों को कीकर कहते हैं। तो उग रहे हैं मन प्राण में कीकर, जमाने का चलन है। कवि कहते हैं कि आज हृदय में अविश्वास, बैर की भावनाओं के कांटे उग रहे हैं। मानो यह जमाने का दस्तूर बन गया है, दुनिया की रीति बन गई है। मन बने मरुस्थल, त्रसित तन और चतुर्दिश ही जलन है। और जो मन है वे शुष्क सूखे रेगिस्तानों के समान है, जहां नम हरियाली अर्थात कोमल संवेदनाएं ही नहीं है। और इसलिए शरीर और आत्मा क्या हो रही है? त्रस्त हो रही है, तप रही है। प्राण स्पंदन करे, है ना। और चतुर्दशी चलन है और ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाएं ही जल रही हैं। प्राण स्पंदित करे अमृतमयी मनुहार से, जो है मुझे दृढ़ विश्वास तुम पवन वासंती बनोगे। और तुम इस त्रस्त और तपते तन मन को बसंत की शीतल आनंद में भर देने वाली वह वायु बनोगे।
गॉड ब्लेस यू बच्चों।